नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अस्ट्रोनो एशिया जी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण संपादकीय से 460 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार 90 की स्पीड में, दूसरी बार 100 की स्पीड में। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 90 के स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। स्टार्ट। सड़क दुर्घटनाओं की सही रिपोर्टिंग के लिए देश के 6 राज्यों में प्रयोग के रूप में जो परियोजना शुरू की जा रही है उसे न केवल सफल बनाया जाना चाहिए बल्कि उसे यथाशीघ्र अन्य सभी राज्यों में लागू भी किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय IIT मद्रास की मदद से अधिक दुर्घटना वाले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में जो पायलट प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने जा रहा है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने देश में न तो सड़क दुर्घटनाओं की सही तरह समय से रिपोर्टिंग होती है और न ही उनकी छानबीन। इसके चलते वैसे उपाय नहीं किए जा रहे हैं जिनसे सड़क दुर्घटनाओं में हाथाहाथ लोगों को समय पर राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने का कोई तंत्र भी विकसित नहीं हो पा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण करने में भी अनावश्यक देरी होती है। इस देरी को देखते हुए ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया कि सड़क हादसों की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने की व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए थाना स्तर पर विशेष इकाई का गठन करने को कहा है। पता नहीं ऐसा कब तक हो सकेगा क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि पुलिस किस तरह संख्या बल के अभाव से जूझ रही है। जो भी हो, सड़क दुर्घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग करने और मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण शीघ्र करने की कोई ठोस व्यवस्था बननी ही चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पिछले कुछ समय से सड़क दुर्घटनाओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जैसे उपाय किए जाने चाहिए वे नहीं किए जा पा रहे हैं। परिणाम यह है कि सड़क हादसों और उनमें हाथाहाथ होने वाले लोगों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रही है। नए वर्ष के अवसर पर ही देश में तमाम स्थानों से भीषण मार्ग दुर्घटनाओं के समाचार प्राप्त हुए। इनमें नव वर्ष की पूर्व संध्या पर क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ पेंस आया हादसा भी है। इसके कुछ माह पहले सड़क हादसों को लेकर राष्ट्रव्यापी चिंता की लहर तब देखी गई
थी जब उद्योगपति साइरस मिस्त्री ने एक मार्ग दुर्घटना में जान गंवाई थी। इस दुर्घटना को लेकर चर्चा तो बहुत हुई और मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम उपाय करने की बातें भी की गई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इसका कारण शायद यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जैसी पहल करनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। अच्छा हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यह समझे कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष लाखों लोगों को हताहत करने के साथ ही देश की छवि भी खराब कर रही है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 के स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। स्टार्ट। सड़क दुर्घटनाओं की सही रिपोर्टिंग के लिए देश के 6 राज्यों में प्रयोग के रूप में जो परियोजनाओं शुरू की जा रही है उसे न केवल सफल बनाया जाना चाहिए बल्कि उसे यथाशीघ्र अन्य सभी राज्यों में लागू भी किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय IIT मद्रास की मदद से अधिक दुर्घटना वाले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में जो पायलट प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने जा रहा है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने देश में न तो सड़क दुर्घटनाओं की सही तरह समय से रिपोर्टिंग होती है और न ही उनकी छानबीन। इसके चलते वैसे उपाय नहीं किए जा रहे हैं जिनसे सड़क दुर्घटनाओं में हताहत लोगों को समय पर राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने का कोई तंत्र भी विकसित नहीं हो पा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण करने में भी अनावश्यक देरी होती है। इस देरी को देखते हुए ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया कि सड़क हादसों की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए थाना स्तर पर विशेष इकाई का गठन करने को कहा। पता नहीं ऐसा कब तक हो सकेगा क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि पुलिस किस तरह संख्या बल के अभाव से जूझ रही है। जो भी हो सड़क दुर्घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग करने और मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण शीघ्र करने की कोई ठोस व्यवस्था बननी ही चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पिछले कुछ समय से सड़क दुर्घटनाओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जैसे उपाय किए जाने चाहिए वे नहीं किए जा पा रहे हैं। परिणाम यह है कि सड़क हादसों और उनमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रही है। नए वर्ष के अवसर पर ही देश में तमाम स्थानों से भीषण मार्ग दुर्घटनाओं के समाचार प्राप्त हुए। इनमें नव वर्ष की पूर्व संध्या पर क्रिकेटर ऋषभ
पंथ के साथ पेंस आया हादसा भी है। इसके कुछ माह पहले सड़क हादसों को लेकर राष्ट्रव्यापी चिंता की लहर तब देखी गई थी जब उद्योगपति साइरस मिस्त्री ने एक मार्ग दुर्घटना में जान गंवाई थी। इस दुर्घटना को लेकर चर्चा तो बहुत हुई और मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम उपाय करने की बातें भी की गई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इसका कारण शायद यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जैसी पहल करनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। अच्छा हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यह समझे कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं प्रति वर्ष लाखों लोगों को हताहत करने के साथ ही देश की छवि भी खराब कर रही है।